आज विजयादशमी है। हम लोग जो विजयादशमी बोलते हैं तो दशमी से पूर्व हम विजया क्यों बोलते हैं? देखिए, सबको पता है कि रावण वध के उपरांत श्री रामचंद्र जी ने दशहरा का विजय उत्सव मनाया था, तो इसीलिए विजयादशमी है। तो ये तो बाहरी अर्थ हुए, पर इसके गूढ़ार्थ पर अब ध्यान दें। पहले हमें ये जानना है कि नारायण के जो सप्तम द्वार का द्वारपाल है, सभी जानते हैं वो दोनों हैं जय और विजय। ये जय और विजय कौन है, इनका तत्व क्या है? देखिए, बहुत संक्षेप में एक वाक्य में कहूँ तो जय शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और विजय शब्द का अर्थ होता है विज्ञान। देखिए, ये जो जय और विजय है, यही रामायण के षष्ठ कांड में, छठवें कांड में रावण और कुंभकर्ण बन के समाप्त होते हैं। फिर ईश्वर आज्ञा से सारे पिंड एवं ब्रह्मांड के उत्तर ज्ञात होते हुए सप्तम द्वार से षष्ठ द्वार तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र में आके, ईश्वर आज्ञा से आज्ञा चक्र में आके लोक शिक्षा देते हैं। ये छठवीं चक्र है आज्ञा चक्र, जो ज्ञान विज्ञान अथवा जय विजय का क्षेत्र है। जब तक कोई ईश्वर का आज्ञा ना पाए तब तक लोक शिक्षा नहीं दे सकता। देखिए, इसीलिए सनकादिक ऋषि जब नारायण से मिलने सप्तम द्वार तक गए, तब जय और विजय ने रोका। क्यों? ये सप्तम द्वार जो है वो आनंदमय कोश है। ये आनंदमय कोश में ये द्वारपाल जो है, आनंदमय कोश सहस्त्रार में होता है। ये जो ज्ञान और विज्ञान का संस्कार दोनों है लोक शिक्षा के लिए, ईश्वर आज्ञा द्वारा वो बाहर व्यक्त है महापुरुष तब, क्योंकि लोक कल्याण करना है, शिक्षा देना है, आज्ञा मिला। इसीलिए अभी छुट्टी नहीं मिल सकते, निर्विकल्प में नहीं जा सकते हो, ब्रह्मभूत बन के रहो, पर अभी ब्रह्म बनने का टाइम नहीं आया। ये है संदेश जय विजय का। इसीलिए रोका सनकादिक को कि अभी नारायण के साथ एकाकार मत हो जाओ, अभी आज्ञा पालन करो, लोक शिक्षा दो। ये एक ही महापुरुष के अंदर घटित होने वाले घटना है। और विजय में अंतर क्या है? एक ही तो है। जो शरीर जय युक्त हुए, पूरे पिंड और ब्रह्मांड के एकत्रित ज्ञान को जो अपने अंदर धारण किए, जाने विशेष रूप से, वही विजय है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जय का अर्थ ज्ञान और विजय का अर्थ विज्ञान। तो जो जयी हुए, ज्ञानी हुए, विशेष रूप से अपने को जाने, वही विजय है। यानी कि जय का उपाधि विजय है। लोग सोचते हैं विज्ञान और साइंस दोनों एक है, पर बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए, आप बीमार है, सपोज एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा बाहर, आपका पल्स बीट रेटिंग, हार्ट बीट, सब कुछ बाहर से देखकर वो आपके बीमारी के अनुसार एक प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा। वो आपकी जो बीमारी है उसे अनुभव नहीं कर पाएगा बाहर, आपके शरीर के अंदर घुस के वो देखेगा नहीं कि आपको क्या पीड़ा हो रही है। तो ये है साइंस। पर जो अनुभव किया जाता है वो अनुभव सिद्ध ज्ञान है, विशेष रूप से जाना गया वो विज्ञान। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अनुभव सिद्ध विज्ञानी अपने पिंड के
दशा, इस शब्द पर ध्यान दे, दशा, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे दश का अर्थ होता है 10, पर ये वेदांत के अनुसार अगर बताऊं तो दशा का ही नामांतर है, जो मैंने 10 अवतार दर्शन जो मेरा किताब है उसमें विस्तारित वर्णन की। इसीलिए आयुर्वेद कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो दशा पिंड में है वही दशा ब्रह्मांड में है। अभी कालाधीन अवस्था को कहा जाता है पिंडात्मक शरीर में दशा। अब ये दशा जब शून्य मां में यानी कि महेश में, शिव में, निराकार शून्य स्थिति में जाके लय होता है तो वो बनता है दशम। दशम, शम शब्द का अर्थ भी अव्यक्त शिव होता है। अब देखिए, जब तक विजय है अर्थात पूर्ण ज्ञाता, तब तक वो रावण है। रा मतलब आनंद, आनंदमय कोश, और वन शब्द आता है वाणी से। वाणी जब अव्यक्त स्थिति का स्पर्श पा लेते हैं, अनंत आनंद अपौरुषीय रा आनंद का स्पर्श पा जाता है, तब वो वाणी वन समेट जाता है वन में। ये वाणी शब्द आता है बद्ध धातु से। तो रावण शब्द का अर्थ होता है जब तक लोक शिक्षा के लिए वो विजय का क्षेत्र रहे, यानी कि ईश्वर आज्ञा से बाहर बोलना पड़े, व्यक्तता रहे, सारे तत्व ज्ञान सर्वज्ञ जो महापुरुष हुए वो है रावण। फिर वो राम में स्थिर होता है। जब नीचे आता है, उतारते हैं लोक शिक्षा के लिए, तो वन होता है रावण। जब तक ना ये सप्तम कक्षा को पार कर जाए तब तक राम नहीं होने वाले। तो ये रावण ही विजयी है। अब जब ये वन भी हट जाएगा, यानी कि परिपूर्ण मिलन हो जाएगा, शून्य स्थिति में चले जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? अहम राम। और फिर राम के उपरांत अगर फिर वो उतरना चाहे तो वो परिपूर्ण ब्रह्म तत्व नीचे उतर के रा से धा तक प्रपंच में आ सकते हैं। ये यात्रा प्रारंभ होता है जब विजय की दशा, रावण की दशा ऐसे दशमी बने। वो महापुरुष ये विजय उत्सव को अपने अंदर मना सकते हैं। असली विजयादशमी उत्सव वही मना सकते हैं जो परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो।